नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई एक बांग्ला कहानी का हिंदी रूपांतरण, अनुपमा का प्रेम। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं अनुपमा का प्रेम। 11 वर्ष की आयु से ही अनुपमा उपन्यास पढ़ पढ़कर मस्तिष्क को एकदम बिगाड़ बैठी थी। वह समझती थी मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुरी, जितनी शोभा, जितना सौंदर्य, जितनी तृष्णा है, सब छानबीन कर, साफ कर उसने अपने मस्तिष्क के भीतर जमा कर रखी है। मनुष्य स्वभाव, मनुष्य चरित्र उसका नख दर्पण हो गया है। संसार में उसके सीखने योग्य कोई वस्तु बची ही नहीं है। वह सब कुछ जान चुकी है और सब कुछ सीख चुकी है। सतीत्व की ज्योति को वह जिस प्रकार देख सकती है, प्रणय की महिमा को वह जिस प्रकार समझ सकती है, संसार में और कोई भी उस जैसा समझदार नहीं है। अनु ने सोचा कि वह एक माधवी लता है जिसमें मंजरियां आ रही हैं। इस अवस्था में किसी शाखा की सहायता लिए बिना उसकी मंजरियां किसी भी तरह प्रफुल्लित होकर विकसित नहीं हो सकती। इसलिए ढूंढ खोज कर एक नवीन व्यक्ति को सहयोगी की तरह उसने मनोनीत कर लिया एवं 2-4 दिनों में ही उसे मन, प्राण, जीवन, यौवन सब कुछ दे डाला। मन ही मन लेने अथवा देने का सबको समान अधिकार है, परंतु ग्रहण करने के पूर्व सहयोगी को भी बताने की आवश्यकता होती है। यहीं आकर माधवी लता कुछ विपत्ति में पड़ गई। नवीन निरुत्कांत को वह किस तरह जताए कि वही उसकी माधवी लता है जो विकसित होने के लिए खड़ी हुई है। उसे आशय न देने पर इसी समय मंजरियों के पुष्पों के साथ वह पृथ्वी पर लोटती पोटती हुई प्राण त्याग देगी, परंतु सहयोगी उसे न जान सका। न जानने पर भी अनुपमा का प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगा। अमृत में विष, सुख में दुख, प्रणय में विच्छेद चिर प्रसिद्ध है। 2-4 दिन में ही अनुपमा वीरा व्यथा से जर्जर होकर मन ही मन बोली, स्वामी, तुम मुझे ग्रहण करो या न करो, बदले में प्यार दो या न दो, मैं तुम्हारी चिरदासी हूँ। प्राण चले जाए यह स्वीकार है, परंतु तुम्हें किसी भी प्रकार नहीं छोड़ूंगी। इस जन्म में न पा सकूं तो अगले जन्म में अवश्य पाऊंगी। तब देखोगे कि सती साध्वी की शुद्ध भुजाओं में कितना बल है। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है। घर से संलग्न बगीचा भी है, मनोरम सरोवर भी है। वहां चांद भी उठता है, कमल भी खिलते हैं, कोयल भी गाती है, भौरे भी गूंजते हैं। यहाँ पर वह घूमती फिरती विरह व्यथा का अनुभव करने लगी। सिर के बाल खोलकर, अलंकार उतार फेंके, शरीर में धूली मलकर प्रेम योगिनी बन कभी सरोवर के जल में अपना मुंह देखने लगी, कभी आंखों से पानी बहाती हुई गुलाब के फूल को चूमने लगी, कभी आंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे सोती और हाय की दीर्घ निश्वास छोड़ती। भोजन में रुचि नहीं रही, शयन की इच्छा नहीं रही, साज सज्जा से बड़ा वैराग्य हो गया था। कहानी किस्सों की भांति विरक्ति हो आई। अनुपमा दिन प्रतिदिन सूखने लगी। देख सुनकर अनु की माता को मन ही मन चिंता होने लगी। एक ही तो लड़की है, उसे भी यह क्या हो गया? पूछने पर वह जो कहती उसे कोई नहीं समझ पाता। होठों की बात होठों पर ही रह जाती। अनु की माता एक दिन जगबंधु बाबू से बोली, अजी एक बार क्या ध्यान से नहीं देखोगे? तुम्हारी एक ही तो लड़की है, यह जैसे बिना इलाज के मरी जा रही है। जगबंधु बाबू चकित होकर बोले, क्या हुआ उसे? सो कुछ नहीं जानती, डॉक्टर आया था, देख सुनकर बोला बीमारी कुछ भी नहीं है। तब ऐसी क्यों हुई जा रही है? जगबंधु बाबू विरक्त होते हुए बोले, फिर हम किस तरह से जाने? तो मेरी लड़की मर जाए, यह तो बड़ी कठिन बात है। ज्वर नहीं, खांसी नहीं, बिना बात के ही यदि मर जाए तो मैं किस तरह से बचाए रहूंगा? गृहिणी सूखे मुंह से बड़ी बहू के पास लौटकर बोली, बहू, मेरी अनु इस तरह क्यों घूमती रहती है? किस तरह जानू माँ? तुमसे क्या कुछ भी नहीं कहती? कुछ नहीं। गृहिणी प्रायः रो पड़ी। तब क्या होगा? बिना खाए बिना सोए इस तरह सारे दिन बगीचे में कितने दिन घूमती फिरती रहेगी और कितने दिन बचेगी? तुम लोगों से किसी तरह समझाओ, नहीं तो मैं बगीचे के तालाब में किसी दिन डूब मरूंगी। बहू कुछ देर तक सोचकर चिंतित होती हुई बोली, देख सुनकर कहीं विवाह करा दो, गृहस्थी का बोझ पड़ने पर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, मैं आज ही अपने पति को बताती हूँ। पति यह बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए बोले, कल ही काल है, कर दो ब्याह, देखो कहीं सब ठीक ही हो जाए। दूसरे ही दिन घटक आया। अनुपमा बड़े आदमियों की लड़की है, उस पर सुंदरी भी है। वर के लिए चिंता नहीं करनी पड़ी।
1 सप्ताह के भीतर ही घटक महाराज ने वर निश्चित करके जगबंधु बाबू को समाचार दिया। पति ने यह बात पत्नी को बताई, पत्नी ने बड़ी बहू को बताई। क्रमशः अनुपमा ने भी सुनी। 2-1 दिन बाद एक दिन दोपहर के समय में सब मिलकर अनुपमा के विवाह की बातें कर रहे थे। इसी समय वह खुले बाल, अस्त व्यस्त वस्त्र किए, एक सूखे गुलाब के फूल को हाथ में लिए चित्र की भांति आ खड़ी हुई। अनुपमा की माता कन्या को देखकर तनिक हंसती हुई बोली, ब्याह हो जाने दो, यह सब कहीं अन्यत्र चला जाएगा। 2-1 लड़का लड़की होने पर तो बात ही नहीं है। अनुपमा चित्र लिखित की भांति सब बातें सुनने लगी। फिर बहू ने कहा, माँ, ननद रानी के विवाह का दिन कब निश्चित हुआ है? दिन अभी कोई निश्चित नहीं हुआ। नंदोई जी क्या पढ़ रहे हैं? इस बार बीए की परीक्षा देंगे। तब तो बहुत अच्छा वर है। इसके बाद थोड़ा हंसकर मजाक करती हुई बोली, परंतु देखने में खूब अच्छा न हुआ तो हमारी ननद जी को पसंद ना आएगा। क्यों पसंद ना आएगा? मेरा जमाई तो देखने में खूब अच्छा है। इस बार अनुपमा ने कुछ गर्दन घुमाई, थोड़ा सा हिलकर पांव के नख से मिट्टी खोदने की भांति लंगड़ाती लंगड़ाती बोली, विवाह मैं नहीं करूंगी। माँ ने अच्छी तरह न सुन पाने के कारण पूछा, क्या है बेटी? बड़ी बहू ने अनुपमा की बातें सुन ली थी। खूब जोर से हंसती हुई बोली, ननद जी कहती हैं वे कभी ब्याह नहीं करेंगी। विवाह नहीं करेगी? नहीं, न करे। अनु की माता कुछ मुंह बनाकर हंसती हुई चली गई। गृहिणी के चले जाने पर बड़ी बहू बोली, तुम विवाह नहीं करोगी? अनुपमा पूर्ववत गंभीर मुंह किए हुए बोली, किसी प्रकार भी नहीं। क्यों? चाहे जिसे हाथ पकड़ा देने का नाम ही विवाह नहीं है। मन का मिलन न होने पर विवाह करना भूल है। बड़ी बहू चकित होकर अनुपमा के मुंह की ओर देखती हुई बोली, हाथ पकड़ा देने वाली क्या बात होती है? पकड़ा नहीं देंगे तो क्या लड़कियां स्वयं ही देख सुनकर पसंद करने के बाद विवाह करेंगी? अवश्य। तब तो तुम्हारे मत के अनुसार मेरा विवाह भी एक तरह की भूल है। विवाह के पहले तो मैंने तुम्हारे भाई का नाम तक नहीं सुना था। सभी क्या तुम्हारी ही भांति हैं? बहू एक बार फिर हंसकर बोली, तब क्या तुम्हारे मन का कोई आदमी मिल गया है? अनुपमा बड़ी बहू के हास्य विद्रूप से चिढ़कर अपने मुंह को चौगुना गंभीर करती हुई बोली, भाभी मजाक क्यों कर रही हो? यह मजाक का समय है। क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया? तो सुनो। अनुपमा को लगा कि उसके सामने ही उसके पति का वध किया जा रहा है। अचानक कतलू खा के किले में वध के मंच के सामने खड़े हुए विमला और वीरेंद्र सिंह का दृश्य उसके मन में जाग उठा। अनुपमा ने सोचा, वे लोग जैसा कर सकते हैं वैसा क्या वह नहीं कर सकती? सती स्त्री संसार में किसका भय करती है? देखते ही देखते उसकी आंखें अनैसर्गिक प्रभा से धक धक करके जल उठी। देखते देखते उसने आंचल को अपने कमर में लपेटकर कमरबंद बांध लिया। यह देखकर बड़ी बहू 3 हाथ पीछे हट गई। क्षण भर में अनुपमा बगल वाले पलंग के पाये को जकड़कर आंखें ऊपर कर चित्कार करती हुई कहने लगी, प्रभु, मेरे स्वामी, प्राणनाथ, संसार के सामने आज मैं मुक्त कंठ से चित्कार करती हूँ, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। प्रभु, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। यह खाट के पाये नहीं, ये तुम्हारे दोनों चरण हैं। मैंने धर्म को साक्षी करके तुम्हें पति रूप में वरण किया है। इस समय भी तुम्हारे चरणों को स्पर्श करते हुए कह रही हूँ, इस संसार में तुम्हें छोड़कर कोई अन्य पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। किसमें शक्ति है कि प्राण रहते हमें अलग कर सके? अरे माँ जगत जननी! बड़ी बहू चित्कार करती हुई दौड़ती बाहर आ पड़ी। अरे देखते हो ननद रानी कैसा ढंग अपना रही है। देखते ही देखते गृहिणी भी दौड़ आई। बहू रानी की चित्कार बाहर तक जा पहुंची। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया? कहते कहते गृह स्वामी और उनके पुत्र चंद्रबाबू भी दौड़े दौड़े आए। कर्ता, गृहिणी, पुत्र, पुत्रवधू और दास दासियों से क्षण भर में घर में भीड़ जमा हो गई। अनुपमा मूर्छित होकर खाट के समीप पड़ी हुई थी। गृहिणी रो उठी, मेरी अनु को क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, हवा करो, इत्यादि इत्यादि। इस चित्कार से आधे पड़ोसी भी जमा हो गए। बहुत देर बाद आंखें खोलकर अनुपमा धीरे धीरे बोली, मैं कहाँ हूँ? उसके माँ उसके पास मुंह लाती हुई स्नेहपूर्वक बोली, कैसी हो बेटी? तुम मेरी गोद में लेटी हो। अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई धीरे धीरे बोली, ओह, तुम्हारी गोद में? मैं समझ रही थी कहीं अन्यत्र स्वप्न नाट्य में उनके साथ बही जा रही हूँ। पीड़ा विगलित अश्रु उसके कपोलों पर बहने लगे। माता उन्हें पोंछती हुई कातर स्वर में बोली, क्यों रो रही हो बेटी? अनुपमा दीर्घ निश्वास छोड़कर चुप रह गई। बड़ी बहू चंद्रबाबू को एक ओर बुलाकर बोली, सबको जाने को कह दो, ननद रानी तो अब ठीक हो गई हैं। क्रमशः सब लोग चले गए। रात को बहू अनुपमा के पास बैठकर बोली, ननद रानी,
किसके साथ विवाह करने पर तुम सुखी होगी? अनुपमा आंखें बंद करके बोली, सुख दुख मुझे कुछ नहीं, वही मेरे स्वामी है। सो तो मैं समझती हूँ, परंतु वे हैं कौन? सुरेश, मेरे सुरेश। सुरेश? राखाल मजूमदार के लड़के? हाँ, वे ही। रात में ही गृहिणी ने यह बात सुन ली। दूसरे दिन सवेरे ही मजूमदार के घर जाकर उपस्थित हो गई। बहुत सी बातों के बाद सुरेश की माता से बोली, अपने लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह कर लो। सुरेश की माता हंसती हुई बोली, बुरा क्या है? बुरे भले की बात नहीं है, विवाह करना ही होगा। तो सुरेश से तो एक बार पूछा हूं, वह घर में ही है, उसकी सहमति होने पर पति को भी असहमति नहीं होगी। सुरेश उस समय घर में रहकर बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक क्षण उसके लिए 1 वर्ष के समान था। उसकी मां ने विवाह की बात कही, मगर वह उसके कानों में पड़ी ही नहीं। गृहिणी ने फिर कहा, सुरो, तुझे विवाह करना होगा। सुरेश मुंह उठाकर बोला, वह तो होगा ही, परंतु अभी क्यों? पढ़ने के समय यह बातें अच्छी नहीं लगती। गृहिणी अप्रतिभ होकर बोली, नहीं नहीं, पढ़ने के समय क्यों? परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह होगा। कहाँ? इसी गांव में जगबंधु बाबू की लड़की के साथ। क्या? चंद्र की बहन के साथ, जिसे मैं बच्ची कहकर पुकारता हूँ। बच्ची कहकर क्यों पुकारेगा? उसका नाम अनुपमा है। सुरेश थोड़ा हंसकर बोला, हाँ अनुपमा। धुर, वह तो बड़ी कुत्सित है। कुत्सित कैसे हो जाएगी? वह तो देखने में अच्छी है। भले ही देखने में अच्छी हो, पर एक ही जगह ससुराल और पिता का घर होना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसमें और क्या दोष है? दोष कुछ नहीं माँ, तुम इस समय जाओ, मैं थोड़ा पढ़ लूं, इस समय कुछ और न होगा। सुरेश की माता लौट कर आकर बोली, सूरो तो एक ही गांव में किसी भी प्रकार विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? सो मैं नहीं जानती। अनु की माता मजूमदार गृहिणी का हाथ पकड़कर कातर भाव से बोली, यह नहीं होगा बहन, यह विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। लड़का तैयार नहीं है, मैं क्या करूं बताओ? न होने पर भी मैं किसी तरह न छोड़ूंगी। तो आज ठहरो, कल फिर एक बार समझा कर देखूंगी, यदि सहमत कर सकी। अनु की माता घर लौटकर जगबंधु बाबू से बोली, उनके सुरेश के साथ हमारी अनुपमा का जिस भी तरह हो विवाह करा दो। पर क्यों बताओ तो? राम गांव में एक तरह से सब निश्चित हो चुका है, उस संबंध को तोड़ दें क्या? कारण है। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, परंतु सुरेश जैसा रूप गुण संपन्न लड़का हमें कहाँ मिल सकता है। फिर मेरी एक ही तो लड़की है, उसे दूर नहीं ब्याहूंगी। सुरेश के साथ ब्याह होने पर जब चाहूंगी उसे देख सकूंगी। अच्छा, प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं, निश्चित रूप से कर। पति नथ का हिलना डुलना देखकर हंस पड़े, बोले, यही होगा जी। संध्या के समय पति मजूमदार के घर से लौटकर आकर गृहिणी से बोले, वहां विवाह नहीं होगा। मैं क्या करूं बताओ? उनके तैयार न होने पर मैं जबरदस्ती तो उन लोगों के घर में लड़की को नहीं फेंक आऊंगा। करेंगे क्यों नहीं? एक ही गांव में विवाह करने का उनका विचार नहीं है। गृहिणी अपने मस्तक पर हाथ मारती हुई बोली, मेरे ही भाग्य का दोष है। दूसरे दिन वह फिर सुरेश की मां के पास जाकर बोली, दीदी, विवाह कर लो। मेरी भी इच्छा है, परंतु लड़का किस तरह तैयार हो? मैं छिपाकर सुरेश को और 5,000 रुपये दूंगी। रुपयों का लोभ प्रबल होता है। सुरेश की मां ने यह बात सुरेश के पिता को जताई। पिता ने सुरेश को बुलाकर कहा, सुरेश, तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। क्यों? क्यों? फिर क्यों? इस विवाह में तुम्हारी माँ का मत ही मेरा भी मत है। साथ ही साथ एक और कारण हो गया है। सुरेश सिर नीचा किए हुए बोला, यह लिखने पढ़ने का समय है, परीक्षा की हानि होगी। उसे मैं जानता हूँ बेटा, पढ़ाई लिखाई की हानि करने के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूँ। परीक्षा समाप्त हो जाने पर विवाह करो, जो आ गया। अनुपमा की माता की आनंद की सीमा न रही। फौरन यह बात उन्होंने अपने पति से कही। मन के आनंद के कारण दास दासी सभी को यह बात बतलाई। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा, यह लो, तुम्हारे मन चाहे वर को पकड़ लिया है। अनुपमा लज्जापूर्वक थोड़ा हंसती हुई बोली, यह तो मैं जानती ही थी। किस तरह जाना? चिट्ठी पत्री चलती थी क्या? प्रेम अंतर्यामी है, हमारी चिट्ठी पत्री हृदय में चला करती थी। धन्य हो तुम जैसी लड़की। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा, यह देख सुनकर शरीर जलने लगता है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और आज यह मुझे प्रेम सिखाने आई है। दुर्लभ वसु काफी धन दौलत छोड़कर जब परलोक सिधार गए, तब उनके 20 वर्ष के इकलौते पुत्र ललित मोहन ने उनकी श्राद्ध शांति की और फिर एक दिन स्कूल जाकर मास्टर जी से कहा, मास्टर साहब, मेरा नाम काट दीजिए। क्यों? क्या बात हो गई? फिजूल लिखने पढ़ने से क्या होगा? जिसके लिए लिखा पढ़ा जाता है वह सब मेरे पास बहुत है। पिताजी मेरे लिए पढ़ लिख कर काफी कुछ छोड़ गए हैं।
मास्टर साहब ने आंख मिचकाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम्हें फिक्र किस बात की है? अब मजे से चरो और खाओ। यहीं पर ललित मोहन के विद्याभ्यास की इति हो जाती है। ललित मोहन की एक तो कच्ची उम्र और फिर हाथ में काफी रुपया, लिहाजा स्कूल छोड़ते ही काफी यार दोस्त जुट गए और उसके बाद क्रमशः तंबाकू, भांग, गांजा, शराब, गायक गायिका इत्यादि एक के बाद एक उसके बैठक की शोभा बढ़ाने लगे। इधर पिता का संचित किया हुआ धन भी पानी की तरह तरंगे लेता हुआ तेजी के साथ सागर की तरफ दौड़ने लगा। माँ ने रो धोकर बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा सुना, पर उसने कुछ सुना नहीं। एक दिन वो घूमता हुआ सुर्ख आंखें लिए माँ के पास जाकर बोला, माँ मुझे इसी समय 50 रुपए दो। माँ ने कहा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ललित मोहन और कुछ न कहकर एक कुल्हाड़ी उठा लाया और उससे माँ का बॉक्स तोड़कर उसमें से 50 रुपए लेकर चलता बना। माँ खड़ी खड़ी देखती रह गई, कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन उसने पुत्र के हाथ में लोहे की संदूक की चाबी देकर कहा, बेटा ये लो संदूक की चाबी, तुम्हारे बाप का रुपया है, इसे जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। अब मैं कुछ न कहूंगी, पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चले जाने पर तुम्हारी आंखें खुल जाएं। ललित ने विस्मित होकर कहा, कहाँ जाओगी? मालूम नहीं, आत्मघात करने से कहाँ जाना पड़ता है सो तो नहीं जानती, पर इतना मालूम है कि सदगति नहीं होती। पर क्या करूं बताओ, मेरी तकदीर ही वैसी है। आत्मघाती नहीं होगी और चारा ही क्या है, तुम्हें पेट में रखकर सारे सुख मिल चुके हैं। अब रोज रोज लात झाड़ू की अपेक्षा यमदूत का अग्निकुंड क्या बुरा है। ललित मोहन माँ को पहचानता था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ झूठ मूठ डराने वाली नहीं है। तब वो रोने लगा और माँ के पैरों पर पड़कर कहने लगा, माँ अब की बार माफ कर दो, अब ऐसा काम कभी न करूंगा, तुम रहो मत जाओ। माँ ने रूखे स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे यार दोस्त आखिर वे सब कहाँ जाएंगे? मैं किसी को नहीं जानता माँ, पैसे रुपये यार दोस्त कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम रहो। तुम्हारी बात का क्या विश्वास है? क्यों माँ, मैं तुम्हारी बुरी औलाद हूँ, फिर भी क्या कभी कोई अविश्वास का काम किया है? तुम यहाँ रहकर खुशी खुशी जो दोगी उससे ज्यादा मैं 1 रुपया भी न मांगूंगा। खुशी खुशी तो तुम्हें 1 पैसा भी देने को जी नहीं चाहता, क्योंकि 1.5 साल के अंदर तुमने जितना रुपया उड़ाया है उससे आधा भी तुम कभी अपनी जिंदगी में पैदा नहीं कर सकोगे। तो तुम मुझे कुछ भी मत देना माँ। जन्नी का हृदय कोमल हो उठा। नहीं, तुम इतना नहीं सह सकते और मैं भी ऐसा नहीं चाहती। महीने में 100 रुपये से तुम्हारा काम चल जाएगा मजे से। तो यही ठीक रहा। 2 ही एक दिन में उसके यार दोस्त सब धीरे धीरे खिसकने लगे। ललित मोहन 2-1 के घर बुलाने भी गया। किसी ने कहा कल आऊंगा और कोई बोला आज काम है। परिणाम स्वरूप कोई आया नहीं। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अकेला शराब पीता है, अकेला ही घूमता है। उसने एक बार सोचा कि अब शराब नहीं पीऊंगा, पर वक्त कैसे कटे, लिहाजा वह न छूट सकी। एक रास्ते पर वह अक्सर घूमा करता था। वह रास्ता जगबंधु बाबू के बगीचे के बगल से होकर गया है और अपेक्षाकृत निर्जन होने की वजह से वहां शराब पीने का मौका भी सबसे अच्छा रहता है। शराबी होने से गांव भर में उसकी काफी बदनामी थी, इसीलिए किसी के घर में जाना अच्छा नहीं मालूम होता था। लिहाजा वो शराब पीकर अपने साथ अपने आप ही घुमा करता था। आजकल उसे एक और साथी मिल गया है, अनुपमा। आते जाते वो उधर अक्सर देखा करता है। उसी की तरह अनुपमा भी अक्सर बगीचे में घूमा फिरा करती है। अनुपमा को तो वो बचपन से ही देखता आया है, परंतु आजकल उसे उसमें कुछ नवीनता सी दिख पड़ती है। जगबंधु बाबू के बगीचे की दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था। वहां से वो एक पेड़ के पास खड़ा होकर देखता था कि अनुपमा बगीचे भर में घूमती है। कभी पेड़ के नीचे बैठी हुई फूलों की माला गूंथती है, कभी फूल चुनती है और कभी सरोवर के शीतल जल में दोनों पैरों को डुबाकर बालिका सुलभ क्रीड़ा करती है। ये देखना उसे बहुत अच्छा लगता। इधर उधर बिखरे हुए बाल, उसकी देहलता, उसके कपड़े, गहने और सबसे बढ़कर उसका चेहरा, शराब की मद में भरी हुई उसकी आंखें, ये सब उसे कमल पुष्प सा दिखाई देता। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता कि संसार में अनुपमा को देखते रहना ही उसे सबसे ज्यादा प्रिय है। रात होते ही वह घर जाकर सो रहता और जब तक नींद नहीं आती तब तक अनुपमा का मुखड़ा उसे याद आता रहता। स्वप्न में भी कभी कभी अनुपमा का सुंदर मुखमंडल उसके हृदय में जाग उठता। इसी तरह कितने ही दिन बीत गए। जगत बंधु बाबू के बगीचे की उस टूटी हुई दीवार के पास रोज शाम को बैठे रहना उसका नित्य कर्म हो गया। बच्चा नहीं है, इसीलिए वह समझ गया कि अनुपमा को वास्तव में वह बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा है। परंतु ऐसे प्रेम से लाभ? वह जानता था कि मैं शराबी, अयोग्य व मूर्ख हूँ, सबसे घृणित हूँ।
अनुपमा के योग्य किसी भी हालात में नहीं हो सकता। सैकड़ों कोशिशें करने पर भी उसे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर इस तरह व्यर्थ मन खराब करने से क्या लाभ? कल से अब नहीं आऊंगा। पर रहा नहीं जाता। सूर्यास्त होते ही वह शराब पीकर उस टूटी दीवार पर चढ़कर बैठ जाता। मगर इसके भीतर एक और बात है। किसी को प्रेम करने से मालूम होता है कि शायद वो भी इसी तरह उससे प्रेम करती हो। और क्यों नहीं प्रेम करेगी? हाँ, इतना जरूर है कि ये बातें साबित नहीं की जा सकती। एक दिन ललित मोहन दीवार पर चढ़ा ही था कि चंद्रबाबू की निगाह उस पर पड़ गई। चंद्रबाबू ने दरबान को पुकार कर कहा, उसे पकड़ो। दरबान पहले तो समझ ही न सका कि किसे पकड़ना है, और जब समझा कि ललित बाबू को पकड़ना है तो 3 हाथ पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद्रबाबू ने फिर जोर से चिल्लाकर कहा, अरे उसे पकड़कर थाने में ले जाओ। दरबान बांग्ला हिंदी की खिचड़ी पकाता हुआ बोला, हमें नाई पार बे बाबू, यानी मुझसे न हो सकेगा बाबू। ललित मोहन तब तक दीवार से उतरकर धीरे से चलता बना। उसके चले जाने पर चंद्रबाबू ने कहा, क्यों नहीं पकड़ा? दरबान चुप हो रहा। एक माली ललित को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, भला इस भोजपुरिया की क्या मजाल जो ललित बाबू को पकड़ ले? इस जैसे 4 दरबानों के सिर वो एक घूसे से ही तोड़ देंगे। दरबान ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। बोला, बाबू नौकरी करने आया हूँ, जान देने नहीं। पर चंद्रबाबू ऐसे ही छोड़ देने वालों में से नहीं थे। ललित पर वे पहले से ही बहुत खफा थे और अब मौका पाकर गवाह जुटाकर उन्होंने अनाधिकार प्रवेश और न जाने क्या क्या अपराध लगाकर अदालत में दावा दायर कर दिया। जगबंधु बाबू और उनकी स्त्री दोनों ने ही उन्हें इस मुकदमे के लिए मना किया, लेकिन चंद्रबाबू ने एक न सुनी। और मर्म पीड़ित अनुपमा ने तो खास तौर से जिद की थी कि पापी को सजा दिए बगैर मेरा मन किसी तरह से शांत न होगा। इंस्पेक्टर ने घर पर आकर अनुपमा का इजहार लिया। अनुपमा ने सब कुछ ठीक ठीक कह दिया। अंत में मामला ऐसा हो गया कि ललित की माँ काफी रुपया खर्च करके भी लड़के को किसी तरह बचा न सकी। ललित मोहन को 3 साल की कड़ी सजा का हुक्म हो गया। बीए की परीक्षा का रिजल्ट निकल आया। सुरेश चंद्र मजूमदार एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। गांव भर में तारीफ का तहलका मच गया। अनुपमा की माँ की आनंद की सीमा न रही। वे मारे खुशी के सुरेश की माँ के पास जाकर बोली, अपनी बात आप नहीं कहनी चाहिए, मगर देखो तो सही मेरी लड़की का भाग्य। सुरेश की माँ ने हंसते हुए कहा, सो तो देख ही रही हूँ। एक बार ब्याह हो जाने दो, फिर तुम्हारा लड़का राजा न हो जाए तो कहना। अनु जब छोटी थी तो एक ज्योतिष ने कहा था कि ये लड़की रानी होगी, रानी। इतने सुख से कभी कोई न रहा होगा जितने सुख से यह रहेगी। किसने कहा था? एक सन्यासी ज्योतिष ने। लेकिन पहले तुम अपने जमाई के लिए एक मकान तो खरीदवा दो। यूं तो चंद्र को भी मैं अपने कोख का ही जना समझती हूँ, मगर मेरी अनु को भी देखा जाए तो हिसाब से आधी जायदाद मिलनी चाहिए, और मैं जीती रही तो वो पाएगी ही। ऐसा ही हो, दोनों राजा रानी की तरह सुख से रहें, हम लोग यह देखकर मरे। 2 दिन बाद राखाल मजूमदार ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, इसी वैशाख में तुम्हारे ब्याह का दिन ठीक हुआ है। मेरी जरा भी इच्छा नहीं है अभी ब्याह करने की। क्यों? मैंने स्कॉलरशिप पाया है, चाहूँ तो मैं उससे विलायत में जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। तुम विलायत जाओगे? इच्छा तो है, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसी बात फिर कभी जबान पर मत लाना। बिना खर्च के जब जाने को मिल रहा है तो दोषी क्या है? राखाल बाबू इस बात पर आग बबूला हो उठे और कह उठे, कह रहा है दोषी क्या है? दूसरे के खर्च पर अगर जहर मिल जाए तो क्या वे भी खा लोगे? उस बात में और इस बात में बहुत फर्क है। फर्क कहाँ है? एक तरफ जात खोना और मलिच्छ होना और दूसरी तरफ जहर खाना। ठीक एक ही बात नहीं तो और क्या है? सुरेश फिर किसी तरह का प्रतिवाद न करके चुपचाप चला गया। उसके चले जाने पर राखाल बाबू अपने आप ही हंसकर खुद से कहने लगे, बेटा 2-4 पन्ने अंग्रेजी के पढ़कर हमसे बहस करने चले थे। कैसी बात सुनाई कि दूसरे के खर्च से जहर मिल जाए तो वह भी खा लोगे? बच्चे के मुंह से एक लफ्ज भी न निकल सका। ऐसी अकाट युक्ति को क्या कोई काट सकता है? ब्याह का सब कुछ पक्का हो जाने के बाद बड़ी बहू ने एक दिन अनुपमा से कहा, तुम्हारे दूल्हे की नामवरी तो गांव में समाती ही नहीं। अनुपमा ने मंद मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसकी सती साध्वी स्त्री है, दुनिया में उसके लिए सुख के सभी द्वार खुले हैं। फिर भी अभी तो ब्याह नहीं हुआ है लल्ली। ब्याह तो हम लोगों का बहुत पहले हो चुका। अवश्य उसे दुनिया नहीं जानती हो, पर भीतर ही भीतर हमारा मिलन तो हो चुका है। बड़ी बहू जरा हंसी, होठों को जरा संकुचित करके जरा ठहर कर बोली, ये बातें कहीं और न कह बैठना। मैं कोई बूढ़ी लुगाई नहीं हूँ, फिर भी ऐसी बातें सुनते शर्म आती है। और तुम सभी बातें ऐसे कह जाती हो जैसे थिएटर में एक्टिंग कर रही हो। ऐसा करोगी तो लोग पागल कहेंगे। मैं प्रेम में पागल हूँ। आज वैशाख सुधी पंचमी है।
अनुपमा के विवाहोत्सव के कारण गांव भर में धूम मची हुई है। जगबंधु बाबू के घर आज भीड़ का कोई ठिकाना नहीं है। एक तरफ खिलाने पिलाने की ठाठ और दूसरी तरफ बाजों की धूम। ज्यों ज्यों शाम करीब आने लगी त्यों त्यों धूमधाम बढ़ने लगी। गोधूली के बाद ही ब्याह है, दूल्हा आता ही होगा। सभी लोग उत्साहित हो रहे हैं, पर दूल्हा है कहाँ? राखाल बाबू के घर शाम के पहले से ही शोर मच रहा है। सुरेश किधर गया? इधर ढूंढ उधर ढूंढ, इधर देख उधर देख, इसका शोर मचा हुआ है। फिर भी सुरेश को कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। कुछ संवाद की पहुंचते देर नहीं लगती। बिजली की तरह यह बात उड़ती हुई जगबंधु बाबू के घर भी पहुंच गई। घर भर के सभी लोग करम पर हाथ रखकर बैठ गए। ठीक 8 बजे लग्न है, मगर 9 बज रहे हैं। कहीं भी दूल्हे का पता नहीं चल रहा। जगबंधु बाबू सिर धूंधते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अनुपमा की माँ भी रोती हुई उनके पास आई और कहने लगी, अब क्या होगा जी? जगबंधु बाबू उस समय आधे पागल से हो रहे थे। चिल्ला उठे, होगा मेरा श्राद्ध। इस अभागी लड़की के लिए बुढ़ापे में मेरी इज्जत गई, यश गया, जात गई, सब गया। अब तो जात के बाहर होकर रहना पड़ेगा। क्यों मैंने अपनी मिट्टी खराब करने के लिए बुढ़ापे में तुझसे ब्याह किया? तेरी ही वजह से आज यह अपमान हो रहा है। शास्त्रों में भी लिखा है, स्त्री बुद्धि प्रलयकारी। तुम्हारी ही बातों में आकर अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने। जाओ, अपनी लड़की को लेकर चली जाओ मेरे सामने से, जाओ। हाय, अनुपमा की माँ के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर ये हाल है और उधर एक और आफत। अनुपमा को बार बार मूर्छा आ रही है। इधर रात बढ़ती चली जा रही है। 10, 11, 12 बजते बजते क्रमशः 1 और 2 भी बज गए, परंतु कहीं भी सुरेश का पता नहीं। सुरेश मिले चाहे न मिले, मगर अनुपमा का ब्याह तो करना ही होगा, क्योंकि आज रात अगर ब्याह न हुआ तो जगबंधु बाबू की जात चली जाएगी। आखिर रात को करीब 3 बजे मोहल्ले के 5 पंचों ने और जगबंधु बाबू के हितैषी मित्रों ने मिलकर 50 वर्ष के बूढ़े दमा के रोगी राम दुलाल दत्त को दूल्हे के वेश में लाकर खड़ा कर दिया। अनुपमा ने जब सुना कि इस तरह से उसका जीवन नष्ट करने का उद्योग हो रहा है, तो मूर्छा छोड़कर माँ के पैरों पर लौट गई। ओ माँ, मेरी रक्षा करो, इस तरह मेरे गले पर छुरी न फेरो। यह ब्याह होगा तो तुम निश्चित समझ लेना कि मैं आत्मघात करके मर जाऊंगी। माँ ने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं मेरी बिटिया? मुंह से तो वो कुछ भी कहे, पर लड़की के दुख से, आत्मग्लानि से उनका हृदय जलकर खाक हुआ जा रहा था। इसी से रोती हुई झोंकती हुई वे फिर पति के पास जा पहुंची। सुनते हो, जरा सोच समझ कर काम लो। नतीजा क्या होगा यह तो सोचो। यह ब्याह अगर हो गया तो मेरी लड़की जहर खाकर मर जाएगी। जगबंधु बाबू कुछ उत्तर न देकर लड़की के पास पहुंचे और गंभीरता के साथ बोले, उठो, सवेरा हुआ जा रहा है। कहाँ जाऊं बाबूजी? अभी कन्यादान करना है। अनुपमा रो उठी, बाबूजी मुझे मार डालो, मैं जहर खा लूंगी। यही तबीयत में आवे तो कल खा लेना। आज ब्याह देकर मैं अपनी जात तो बचा लूं, फिर जो जी में आवे सो करते रहना। जहर खाना, तालाब में डूब मरना, मैं एक बार भी मना करने नहीं आऊंगा। कैसी कठोर बात है। अब अनुपमा का कलेजा दहल उठा। बोली, बाबूजी मुझे बचा लो। बहुत रोई, बहुत बिलखी, पर कोई हल न हुआ। दृढ़ प्रतिज्ञ जगबंधु बाबू ने उसी रात को रामदुलाल दत्त के साथ अनुपमा का ब्याह कर दिया। बहुत दिनों से पत्नीहीन रामदुलाल दत्त के घर पर अपना कहने को कोई नहीं था। 2 पुरानी ईंटों के बने घर, जरा सा साग सब्जी का बागीचा, बस यही दत्त महाशय की सांसारिक संपत्ति थी। बड़ी तकलीफ के साथ उनके दिन गुजरते थे। ब्याह करके दूसरे ही दिन वे अनुपमा को अपने घर ले आए। साथ साथ बहुत सी खाने पीने की चीजें भी आई, दास दासियां भी आई। कोई भी तकलीफ नहीं। 6-7 रोज उनके बड़े आनंद के साथ बीत गए। ससुर जी बड़े आदमी ठहरे। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। ब्याह करके उनकी तकदीर जग गई थी। परंतु अनुपमा की बात दूसरी थी। और 2 दिन बाद जब वो अपने घर लौटी तो उसका चेहरा देखकर दास दासियों ने भी अपने आंसू पोंछ लिए। घर जाकर प्राण दे दूंगी, यह बात अनुपमा ने ससुराल में ही तय कर लिया था। अब सचमुच ही वह मर जाना चाहती है। बहुत रात बीत जाने पर जब घर के सारे लोग सो रहे थे तो चुपके से उठकर पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बगीचे की तालाब की सीढ़ियों पर वह जाकर बैठ गई। आज उसे मरना होगा, जुबानी नहीं, सचमुच ही उसे मरना होगा। अनुपमा को याद आया और भी एक दिन मैं यहीं मरने आई थी। वो ज्यादा दिनों की बात तो नहीं है, लेकिन तब मर न सकी, क्योंकि तब एक आदमी ने आकर मुझे पकड़ लिया था। आज वो कहाँ है? जेल खाने में सजा भुगत रहा है। किस कसूर पर? वो तो सिर्फ इतना कहने आया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किसने उसे जेल भिजवाया? चंद्र बाबू ने, इसीलिए कि वो उसे फूटी आंख नहीं देख सकते थे। वो शराबी था, उसने अनाधिकार प्रवेश किया था। मगर क्या मैं उसे बचा नहीं सकती थी? बचा सकती थी, पर मैंने यह नहीं किया, बल्कि उसे जेल भिजवाने में सहायता ही की।
आज वो सोचने लगी, ललित क्या सचमुच ही मुझे प्रेम करता था? हो सकता है करता हो, शायद ना भी करता हो। नहीं, पर उसे सजा दिलवाने से मुझे क्या मिल गया? कौन से इष्ट की सिद्धि होगी? जेल में वो पत्थर तोड़ रहा होगा, कोल्हू चला रहा होगा और भी न जाने क्या क्या नीच काम कर रहा होगा। इससे चंद्र बाबू को भले ही कुछ लाभ हुआ हो, पर मुझे क्या लाभ हुआ? उसे सजा न हुई होती तो क्या मैं उन्हें पा सकती, जो अभी आनंद के साथ अपनी उन्नति के लिए जहाज पर सवार होकर विलायत जा रहे हैं? अनुपमा बहुत देर तक बैठी बैठी रोती रही, फिर पानी में उतरी, घुटने तक, छाती तक, गले तक, फिर क्रमशः जुबान पानी में जा पहुंची। कोई आधे मिनट तक पानी में डूबे रहने से बहुत सा पानी उसके पेट में चला गया। तब वो फिर ऊपर उतर आई, फिर डूबी और फिर ऊपर उतर आई। वो तैरना जानती थी, इसी से सारा तालाब छान मारने पर भी डूब जाने लायक पानी उसे कहीं नहीं मिला। उसने बहुत बार डुबकियां लगाई, काफी पानी भी पेट में चला गया, मगर किसी भी तरह से वो एकदम न डूब सकी। उसने देखा कि मरने का संकल्प करके ज्यों ही डूबती हूँ त्यों ही सांस रुकने लगती है और तब सांस लेने के लिए ऊपर तैर कर आना पड़ता है। इस तरह सारे तालाब में तैर तार कर रात खत्म होने के करीब जब उसने अपने थके हुए निर्जीव देह को सीढ़ियों पर लाकर पटका तो देखा कि किसी भी हालात में, किसी भी कारण से क्यों न हो, इस तरह जरा जरा सा करके प्राण त्याग देना भी आसान काम नहीं है। पहले जब वह वीरा व्यथा से जर्जर होकर दिन में 100 बार मरने जाया करती थी, तब समझती थी कि प्राणों को बचाना या मारना नायक नायिका के बिल्कुल हाथ की बात है। परंतु आज तो सारी रात प्राणों से लड़ झगड़ कर भी उन्हें निकाल कर बाहर फेंक न सकी। आज वह अच्छी तरह समझ गई कि प्राणों को इस तरह विदा कर देना उसके एकादश वार्षिक वीरा व्यथा में भी संभव नहीं। पाँव फटने के पहले जब वो घर आई तो उसका सारा शरीर मारे जाड़े के कांप रहा था। माँ ने पूछा, अनु, इतने तड़के उठकर नहा आई बेटी? अनुपमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। इधर दत्त महाशय ने एक तरह से चिरस्थायी रूप से ही ससुराल में अपने शुरू में उन्हें कुछ दिनों तक तो जमाई का सा थोड़ा सा आदर सत्कार मिलता रहा, पर अब क्रमशः उसमें कमी होने लगी है। घर भर में किसी को भी अब वह देखे नहीं सुहाते। चंद्रनाथ बाबू तो हर बात में उनका मजाक उड़ाते हैं, आवाजें कसते रहते हैं, हर तरह से उन्हें लांछित और अपमानित करते हैं। इसका एक कारण और भी हो गया था। एक तो चंद्रबाबू का हृदय वैसे भी ईर्ष्यापरायण था। उस पर जगबंधु बाबू ने दामाद अकर्मण्य है, इसीलिए उन्हें कुछ धन संपत्ति दे जाने को कह दिया था। अनुपमा कभी पास नहीं आती और सास भी कुछ सुध खबर नहीं लेती। फिर भी राम दुलाल के दिन बड़े आराम से कट रहे हैं। आओ भगत की, किसी तरह के नाते रिश्तेदारी के कायदे कानून की वे जरा भी परवाह नहीं करते हैं। जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट हैं। दोनों वक्त खाने को मिल जाता है। बुढ़ापे में इतने को ही वे काफी समझ लिया करते हैं। परंतु उनके सुख भोग के दिन अब ज्यादा बाकी न थे। एक तो जीर्ण शरीर, ऊपर से उनका पुराना अक्षमा रोग बहुत दिनों से उनके शरीर में आश्रय लिए हुए बैठा था और हर एक साल ही जाड़ों में वे उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए खींचातानी किया करता। अब की बार भी जाड़ों में वो खूब खींचातानी करने लगा। जगबंधु बाबू ने देखा कि अक्षमा दुलाल बाबू की नस नस में गांठ गांठ में फैल गया है। गांव में उनका इलाज अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा, इसीलिए उन्होंने उन्हें कलकत्ते भेज दिया। वहां कुछ दिनों तक उनका इलाज अच्छा होता रहा। उसके बाद सती साध्वी अनुपमा के सौभाग्य से दूसरा साल पूरा होते न होते सदानंद राम दुलाल संसार त्याग कर चल दी। अनुपमा थोड़ा बहुत रोई। पति के मरने पर हिंदू घर की स्त्री को रोना चाहिए, इसीलिए रोई। इसके बाद उसने अपनी इच्छा से सफेद धोती पहनकर सारे गहने उतार डाले। माँ ने रोते हुए कहा, अनु, तेरी ये शक्ल मुझसे देखी नहीं जाती, और कुछ नहीं तो हाथों में कड़े तो पहने रख। सो नहीं हो सकता माँ, विधवा को गहने नहीं पहनने चाहिए। मगर तू तो अभी दूधमुही लड़की है। उससे क्या, हिंदू स्त्री जो ही विधवा हुई उसमें लड़की और बूढ़ी का भेद नहीं रह जाता। माँ अब क्या कह सकती थी, सिर्फ रोने लगी। अनुपमा के विधवा होने पर लोगों को ज्यादा शोक नहीं हुआ। सभी जानते थे कि साल 2 साल में वह विधवा हो ही जाएगी। किसी ने कहा, मुर्दे के साथ ब्याह कराने से क्या सधवा रह सकती है। अनुपमा के पिता भी इस बात को जानते थे और माँ भी समझती थी। इसी से नया शोक किसी को भी नहीं हुआ। जो होना था सो विवाह की रात को ही हो चुका था। अनुपमा ने पति को प्रेम नहीं किया, जाना नहीं, पहचाना नहीं, फिर भी वो कठोर वैधव्य व्रत का पालन करने लगी। रात को पानी तक नहीं छूती, दिन को मुट्ठी भर चावल अपने हाथों से उबाल लेती है और एकादशी के दिन निर्जल उपवास करती है। आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है, परसों शिवरात्रि है। इस तरह महीने में 15 रोज वह कुछ खाती ही नहीं।
कोई कुछ कहता तो कहती मेरा इहलोक तो नष्ट हो ही चुका है, अब परलोक के लिए कुछ तो सवार लेने दो। परंतु इतना वो कैसे सह सकती थी। उपवास और अनियमों के कारण सूख कर आधी रह गई। उसकी हालत देख देख कर माँ ने तो समझ लिया था कि अब वह मर जाएगी, बचेगी नहीं। पिता ने भी सोचा कि मर जाना विचित्र नहीं है। इसी से एक दिन उन्होंने स्त्री को बुलाकर कहा, सुनो, अनु का फिर से ब्याह कर दो। गृहिणी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा कहीं हो सकता है? धर्म जाएगा जो? मैंने बहुत विचार करके देखा है, 2 बार ब्याह करने से धर्म नहीं जाता। ब्याह के साथ धर्म का कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि अपनी बच्ची की इस तरह हत्या करने में धर्म हानि की ज्यादा संभावना है। तो कर दो। परंतु अनुपमा ने जब यह बात सुनी तो गर्दन हिलाकर दृढ़ता के साथ कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है बेटी, इससे तो मेरे इहलोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। ना कुछ बिगड़ा है ना बिगड़ेगा, बल्कि ब्याह न करने से ही बिगड़ने की संभावना है। मान लो अगर कोई गुणवान पति मिल गया तो तुम दोनों ही लोगों का काम कर सकोगी, क्या अकेले नहीं कर सकती? नहीं बेटी, नहीं कर सकती। कम से कम हिंदू कुल की स्त्रियां तो नहीं कर सकती। धर्म की बात तो दूर रही, एक मामूली से काम के लिए भी उन्हें औरों का सहारा लेना पड़ता है। भला पति के जितनी सहायता और कौन कर सकता है? बता, और किस कसूर से तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? अनुपमा ने नीचे निगाह किए हुए कहा, मेरे पूर्व जन्मों का फल है। कट्टर हिंदू जगबंधु बाबू के कानों को यह बात शूल सी लगी। कुछ देर चुप रहकर वे बोले, अगर ऐसा ही है तो भी तेरे लिए एक अभिभावक की जरूरत तो है ही। मेरे पीछे से तेरी देखभाल कौन करेगा? भैया करेंगे। भगवान ऐसा न करे, पर उसने अगर न किया, वो तो तेरी अपनी माँ के पेट का भाई नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका मन भी अच्छा नहीं है। अनुपमा ने मन ही मन कहा, तब जहर खा लूंगी। पिता कहने लगे, और भी एक बात है अनु, पिता होने पर भी यह बात मुझे तुझसे कहनी चाहिए। यह कोई नहीं कह सकता कि मनुष्य का मन सदा एक सा ही रहेगा। खासकर यौवन काल में प्रवृत्तियों को वश में रखना ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन हो जाता है। कुछ देर चुप रहकर अनुपमा ने कहा, जात जो चली जाएगी? नहीं बेटी, जात नहीं जाएगी। मेरी उम्र खत्म हो चुकी है और अब मेरी आंखें भी खुल गई हैं। अनुपमा ने सिर हिलाया और मन ही मन कहा, तब जात जा रही थी, अब जात नहीं जाएगी। जिस समय आंख कान बंद करके तुम लोग मेरी बलि चढ़ा रहे थे, उस समय यह बात क्यों न सूझी? आज मेरी भी आंखें खुल गई है, मैं भी अच्छी तरह बदला लूंगी। किसी भी तरह जब उसे न डिगा सके तब जगबंधु बाबू बोले, तो ठीक है बेटिया, जैसा तुम अच्छा समझो वैसा ही करो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहता। इतना मैं अवश्य कर जाऊंगा जिससे तुम्हें कभी खाने पहनने की तकलीफ न हो। उसके बाद धर्म में चित्त लगाकर जिससे तुम सुखी रहो वही करना। 3 साल बाद जेल से छूटकर ललित मोहन घर नहीं आया। किसी ने कहा शर्म के मारे नहीं आता, किसी ने कहा इस गांव में आकर अब क्या मुंह दिखाएगा। ललित मोहन बहुत जगह घूम घाम कर 2 साल बाद अचानक एक दिन घर आ पहुंचा। उसकी माँ ने मारे आनंद के उसका सिर चूमकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा अब ब्याह करके गृहस्थ बनो। जो भाग्य में था सो हो चुका, अब उसके लिए कुछ फिक्र मत करो। ललित ने भी कुछ न कुछ करने का निश्चय कर लिया। 5 वर्ष बाद ललित गांव लौटकर गांव में बहुत कुछ परिवर्तन देख रहा था, खासकर जगबंधु बाबू के घर। अनुपमा के माँ बाप कोई भी जीवित नहीं, चंद्रनाथ बाबू ही घर के मालिक हैं। अनुपमा ने सोचा कि पिताजी जो कुछ देकर गए हैं उससे किसी तीर्थ स्थान में जाकर रहूंगी और उन्हीं रुपयों से धर्म, पुण्य, व्रत आदि नियमों का पालन करके जीवन के अंतिम दिन आसानी से बिता दूंगी। परंतु पिता के 13 ही आदि हो जाने के बाद मालूम हुआ कि पिता सिर्फ 500 रुपये ही उसे दे गए हैं। वे बड़े आदमी थे, यह मामूली से रुपये उनके लिए रुपयों में शुमार ही नहीं किए जा सकते थे। वास्तव में इन रुपयों से किसी का भी जीवन भर का गुजर नहीं हो सकता। गांव के लोगों में बहुत कुछ कानाफूसी चली, यह वसीयत जगबंधु बाबू की हो ही नहीं सकती। जरूर इसके अंदर कुछ कारसाजी है। निरुपाय होकर अनुपमा चंद्र बाबू के घर ही रहने लगी। लोग कहते हैं पिताजी की मृत्यु न होने तक सौतेली माँ को पहचाना नहीं जा सकता, उसी तरह सौतेले भाई को भी पिता के जीते जी पहचानना कठिन है। इतने दिन के बाद अनुपमा जान सकी कि उसके भैया चंद्र बाबू किस ढंग के आदमी हैं। जितने भी प्रकार के अधम प्रकृति के लोग देखने में आते हैं, चंद्र बाबू उन सबसे निष्कृष्ट निकले। हृदय में तिल भर भी दया माया नहीं, आंखों में जरा सा भी लिहाज नहीं। अनुपमा की इस निरामय अवस्था में उन्होंने उसके साथ जिस तरह का व्यवहार शुरू किया, उससे मुंह से कहकर बताया नहीं जा सकता। हर बात में, यहाँ तक कि उठते बैठते भी उसे तिरस्कृत, लांछित और अपमानित किया जाता है।
यूं तो बहुत दिनों से अनुपमा उन्हें न सुहाती थी, अब तो वे उन्हें फूटे आंखों न भाती। बड़ी बहू पहले बहुत प्यार किया करती थी, पर अब वो भी अनुपमा को नहीं देख सकती। जब अनुपमा बड़े आदमी की लड़की थी, जब उसके माँ बाप जिंदा थे, जब उसकी एक बात पर 5-5 जन दौड़े आते थे, तब वो भी उसे प्यार करती थी। और अब वो दुखिया है, विधवा है, अपना कहने को उसका कोई नहीं, रुपए पैसे भी नहीं है, दूसरे की रोटी खाए बिना उसकी गुजर नहीं चल सकती। उसे भला अब कौन प्यार करे, अब उसका कौन ख्याल रखे। बड़ी बहू के 3-4 बच्चे हैं, उन सब का भार अनुपमा पर ही है। उन्हें खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, पहनाना, ओढ़ाना, पास में सुलाना, सब अनुपमा ही करती है। फिर भी जरा सी कुछ त्रुटि हो गई कि बड़ी बहू नाराज होकर झट कुछ उल्टी सीधी सुना देती है। इसके सिवा अनुपमा को हर रोज दोनों वक्त चंद्रबाबू के लिए 2-4 अच्छी सब्जियां बनानी पड़ती हैं, क्योंकि रसोईया ठीक प्रकार से नहीं बना सकता। एकादशी हो चाहे द्वादशी, चाहे उपवास हो, इतना तो उसे बनाना ही पड़ता है। विधवा होने के बाद से ही अनुपमा ने प्रातःकाल उठकर नहा धोकर बहुत देर तक पूजा करने का एक नियम सा कर लिया था, पर अब उसे उतना भी समय नहीं दिया जाता। जरा सी देर होने पर बड़ी बहुरानी कहने लगती है कि जरा जल्दी हाथ चलाओ, बच्चे रो रहे हैं। अनुपमा जैसे तैसे निपटाकर जल्दी उठ बैठती है, जुबान से एक शब्द भी नहीं कहती। एकादशी का लंबा उपवास करके भी उसे रात की रसोई बनानी पड़ती है। प्यास के मारे छाती फटती रहती है और आग की गर्मी के आगे झुलसती रहती है। शरीर अवश होने लगता है, फिर भी मुंह से उफ तक नहीं निकलता। अवस्था बदलने पर सहने की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि जगदीश्वर यह सिखा देते हैं, नहीं तो अनुपमा कब की मर गई होती। इस गृहस्थी में इससे तो दास दासियां अच्छी हैं। उनसे जब कोई कड़ी बात कह देता है तब वे उसका जवाब तो दे सकती हैं। हमारी तनख्वाह चुका दीजिए, हम घर चली जाएंगी, इतना तो कह सकती हैं। मगर अनुपमा तो इतना भी नहीं कह सकती। वो जा ही कहाँ सकती है, एक तो विधवा और फिर बड़े आदमी की लड़की। अनुपमा की हालत समझाई नहीं जा सकती, समझी जा सकती है, और दूसरों की मोहताज हिंदू विधवा ही उसे समझ सकती है, और तो कोई शायद ही उसे समझे। आज द्वादशी है। तड़के ही अनुपमा नहा धोकर पूजा करने बैठी। 15 मिनट भी न होने पाए थे कि इतने में बड़ी बहू ने जरा जोर से कहा, ननद जी, तुम्हारी पूजा आज दिन भर खत्म नहीं होगी क्या? ऐसा करने से नहीं चल सकता, कहे देती हूँ। अनुपमा शिवजी पर जल चढ़ा रही थी, कुछ बोली नहीं। बड़ी बहू 10 मिनट बाद फिर आदम की और चिल्लाई, इतना पुण्य न समा सकेगा ननद जी, ज्यादा पुण्य न करो, और बहुत ज्यादा धर्म पुण्य का शौक चढ़ाया हो तो किसी वन जंगल में चली जाओ, वहां करना। यहाँ घर गृहस्थी में रहकर इतनी ज्यादती नहीं सही जा सकती। अनुपमा फिर भी कुछ नहीं बोली। तब बड़ी बहू ने पहले से भी दूने जोर से चिल्लाकर कहा, पूछती हूँ कोई खाएगा पिएगा भी कि नहीं? अनुपमा ने हाथ का बेलपत्र रखते हुए कहा, मेरी तबीयत खराब है, आज मैं कुछ न कर सकूंगी। नहीं कर सकोगी तो क्या सब उपवास करें? क्यों क्यों? मेरे सिवा क्या कोई और आदमी नहीं है? महाराज को क्या हो गया? उसे बुखार आ गया है, और उन्हें कहा महाराज के हाथ की भाती है? नहीं भाती तो तुम ही बना दो ना। मैं रसोई बनाऊं? दर्द के मारे सिर फटा जाता है। एक हकीम 24 घंटे मेरे पीछे लगा रहता है, मैं आग के सामने बैठकर रोटी बनाऊं? अनुपमा जल उठी, बोली, तो फिर सबसे उपवास करने को ही कह दो ना। अच्छी बात है, जाती हूँ, तुम्हारे भैया से ही जाकर कह देती हूँ। और तुम्हें बीमारी किधर से हो गई? अभी तो नहा धोकर बैठी हो, बड़े भाई को जरा बनाकर खिला नहीं सकती? नहीं, नहीं होता मुझसे। मैं तुम लोगों की खरीदी हुई बांदी नहीं हूँ, जो मुंह में आया कह दिया। मैं ये सब बातें भैया से जाकर कहूंगी। बड़ी बहू ने मुंह बिचका कर कहा, जाकर कह दो, तुम्हारे भैया मेरा सिर उतरवा लेंगे। अनुपमा कुछ देर तक तो स्तब्ध हो रही, बोली, सो मैं नहीं जानती, भैया अगर अच्छे होते तो तुम्हारा साहस इतना न बढ़ जाता। क्यों? उन्होंने क्या किया है? खाने को देते हैं, पहनने को देते हैं, और क्या करें? सचमुच ही तो मुझे निकाल कर तुम्हें सिर पर नहीं रख सकते ना? तब इसके लिए व्यर्थ गुस्सा करने से क्या लाभ? सभी चीजों की सीमा होती है। अनुपमा की सहिष्णुता की भी सीमा है। इतने दिनों तक उसने जो बात नहीं कही, आज उसके मुंह से वह बात निकल गई। भैया मुझे क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? बाप के जिन रुपये से वे खाते पहनते हैं, उन्हीं रुपये से मैं भी खाती पहनती हूँ। बड़ी बहू ने क्रोधित होकर कहा, अगर यही बात है तो बाप तुझे रास्ते का कंगाल बनाकर न छोड़ते। रास्ते का कंगाल वे नहीं बना गए हैं, तुम ही लोगों ने बनाया है। गांव भर के सभी लोग यह जानते हैं कि वे मुझे निराश्रय या संबलहीन छोड़कर नहीं गए हैं। उन रुपयों को भैया न हड़प लेते तो मुझे तुम्हारी यह भर्त्सना न सहनी पड़ती। सुनते ही पहले तो बड़ी बहू का चेहरा उतर गया,
परंतु दूसरे ही क्षण वह दूने तेज से जल उठी और बोली, गांव भर में सभी यही जानते हैं कि भैया चोर हैं, तो यह बात उनसे ही जाकर कह दो और यह भी कह दो कि इस पाप का फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वो दिन तो किसी तरह बीत गया। हालांकि यह बात चंद्र बाबू ने सुन ली थी, पर उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चंद्र बाबू के घर भोला नाम का एक छोकरा सा नौकर था। 5-6 दिन बाद चंद्र बाबू ने उसे भीतर बुलाकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसका रोना चिल्लाना सुनकर नौकर नौकरानियां भी दौड़ी आई। तब तक उसकी मार उसी तरह जारी थी। अनुपमा अपने कमरे में बैठी पूजा कर रही थी। पूजा छोड़कर वो भी दौड़ी आई। उस समय भोला के नाक और मुंह से खून बह रहा था। अनुपमा चिल्ला उठी, भैया ये क्या कर रहे हो, मर जाएगा वो। चंद्र बाबू भी चिल्ला उठे, आज कमबख्त को एकदम मार ही डालूंगा, साथ ही साथ तुझे भी मार डालता, मगर औरत होने से तुझे छोड़े देता हूँ। अपने घर में इतना पाप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबूजी 500 रुपए देकर गए हैं, उन्हें लेकर तू आज ही इस घर से निकल जा। अनुपमा कुछ भी न समझ सकी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, क्यों? कुछ नहीं, आज ही रुपए ले और लेकर भोला के साथ निकल जा यहाँ से। बाहर जाकर जो मन में आए सो करना। अनुपमा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। नौकर नौकरानियों ने सभी ने यह बात सुनी। कोई मुंह दबाकर हंसा, कोई मुंह पर हाथ रखकर भले आदमियों की भांति खिसक गया और कोई दौड़कर अनुपमा को उठाने लगा। चंद्रनाथ बाबू मृतप्राय भोला के मुंह पर एक और लात जमा कर बाहर चले गए। आज अनुपमा का आखिरी दिन है। इस घर में अब वो नहीं रहेगी। जब से उसने होश संभाला है उसे कोई सुख नहीं मिला। बचपन में प्रेम करना शुरू करके उसने आप ही अपनी शांति नष्ट कर डाली थी, अति कर डाली थी। इसलिए विधाता ने उसे कोई सुख नहीं दिया। अपनी कल्पना से जिसे वो प्रेम करती थी वो उसे मिला नहीं, और जो उसे प्रेम करने आया था उसे उसने खदेड़ दिया। उसका न बाप है न महतारी, कहीं भी खड़े रहने को स्थान नहीं है। सती स्त्रियों के लिए उसका एकमात्र अवलंबन सतीत्व का श्रेयस है, सो उसे भी ईश्वर छीन लेना चाहता है। इसी से अब वो इस घर में नहीं रहना चाहती। मारे शोभ के उसका हृदय फटा जा रहा है। निस्तब्ध निगृहित चांदनी रात में पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर वो फिर तालाब की उन्हीं पुरानी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। अब अनुपमा चालाक हो गई है। पहले उसे उसके तैरने की जानकारी ने उसे मरने नहीं दिया था। अब की बार उसे व्यर्थ करने के लिए साथ में वो कलसा लेकर आई है। अब की बार वो ढूंढ निकालेगी कि तालाब में कहाँ पर डुबान पानी है, और निश्चित ही डूब मरेगी। मरने के पहले दुनिया बड़ी सुंदर दिखाई देती है। घर द्वार, आकाश, मेघ, चंद्रमा, तारे, जल, फूल, लता, पक्षी, वृक्ष सब सुंदर हो उठते हैं। जिधर देखो उधर ही मनोरम मालूम होता है। मानो ये सब चीजें अंगुली उठाकर कहने लगती हैं, मरो मत, देखो देखो हम कितने सुख से हैं। तुम भी सहती रहो, किसी न किसी दिन सुखी हो जाओगी। नहीं हो तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें सुखी कर देंगे। व्यर्थ में विधाता की दी हुई आत्मा को नर्क में न पटको। यही कारण है कि मरने का प्रण लिया हुआ व्यक्ति फिर लौट पड़ता है, किंतु जब लौट कर देखता है कि दुनिया में उसके लिए रंच मात्र भी सुख नहीं, असीम सागर में खड़े रहने के लिए तिल भर भी स्थान नहीं, अपना कहने को कोई नहीं, तब वो फिर मरना चाहता है। पर दूसरे ही क्षण न जाने कौन भीतर से कह उठता है, राम राम, लौट आओ, ऐसा काम मत करो। मर जाने से ही क्या सब दुखों की समाप्ति है? कैसे तुमने समझ लिया कि इससे भी भयंकर दुख में न पड़ जाओगे? बस मनुष्य संकुचित होकर पीछे हटकर खड़ा हो जाता है। अनुपमा को क्या ये सब बातें याद न आती थी? परंतु फिर भी अनुपमा मरेगी ही, किसी भी तरह अब न बच सकेगी। पिता की बातें याद आई, माँ का ख्याल आया, साथ ही साथ एक और आदमी का ख्याल आया। जिसका ख्याल आया वो था ललित। जो उसे प्यार करते थे वे सब चले गए, सिर्फ एक ही आदमी उनमें से जीवित है। उसने उसे प्रेम किया था, प्रेम पाने के लिए वो आया था, हृदय की देवी समझकर पूजा करने आया था। पर अनुपमा ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की, बल्कि उसे अपमानित करके खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे जेल तक भिजवाया। ललित ने वहां कितनी तकलीफें पाई होगी उसका कोई ठिकाना है। शायद उसने वहां अनुपमा को कोसा होगा, शाप दिया होगा। वो सोचने लगी, अवश्य ही इसी पाप से मुझे इतना गहरा कष्ट मिला है, इतनी वेदना हो रही है। ललित बाहर आ चुका है, अब वो अच्छा भी हो गया है। शराब पीना छोड़कर देशोपकार के काम में लगकर कमा रहा है। वो क्या अभी मुझे याद करता होगा? हो सकता है नहीं करता हो, या करता भी हो, मगर उससे क्या? मेरे नाम पर कलंक जो लग रहा है, उसने क्या उसे नहीं सुना होगा? जब गांव भर में यह बात फैली जाएगी कि कलंकिनी होकर मैं तालाब में डूब मरी हूँ, कल जब मेरी देह पानी पर तैरने लगेगी, ओ राम, कितनी घृणा से वह मुंह सिकोड़ लेगा।
अनुपमा ने आंचल से गले में कलसा बांध लिया। इतने में न जाने किसने पीछे से पुकारा, अनुपमा। अनुपमा चौंक उठी। पीछे मुड़कर देखा कि एक लंबे कद का पुरुष स्थिर होकर खड़ा है। आगंतुक ने फिर पुकारा, अनुपमा। अनुपमा को मालूम हुआ कि ये स्वर उसने पहले भी कहीं सुना है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। वो चुप हो रही। अनुपमा, आत्महत्या मत करो। अनुपमा कभी लज्जावती लता नहीं थी। उसने हिम्मत के साथ कहा, मैं आत्महत्या करूंगी यह आपने कैसे जाना? तो फिर गले में कलसा क्यों बांधा है? अनुपमा मौन रही। आगंतुक ने जरा मुस्कुराहट के साथ कहा, आत्मघाती होने से क्या होता है जानती हो? क्या? अनंत नर्क। अनुपमा कांप उठी। उसने धीरे से गले का कलसा खोलकर रख दिया। इस दुनिया में मेरे लिए कहीं जगह नहीं। भूल गई? मैं याद दिलाई देता हूँ। लगभग 6 साल पहले ठीक इसी जगह पर एक अभागे ने तुम्हें जीवन भर के लिए स्थान देना चाहा था। याद है? लज्जा से अनुपमा का चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, हाँ याद है। तो ये संकल्प छोड़ दो। मेरे नाम पर कलंक लगाया जा रहा है। मैं जीना नहीं चाहती। मरने से क्या कलंक धुल जाएगा? धुले चाहे न धुले, मैं तो उसे सुनने ना आऊंगी। गलत समझा है तुमने अनुपमा। मरने से वह कलंक छाया की तरह हमेशा तुम्हारे नाम के साथ घूमता रहेगा। जीकर देखो, यह झूठा कलंक कभी भी चिरस्थायी नहीं रहेगा। लेकिन कहाँ जाकर जिंदा रहूं? मेरे साथ चलो। अनुपमा ने एक बार सोचा कि यही करना चाहिए। इनके पैरों पड़कर कहूंगी कि मुझे क्षमा कर दो। कहूंगी कि तुम्हारे पास बहुत रुपए हैं, मुझे कुछ भीख दे दो। मैं दूर कहीं जाकर छिपी रहूंगी। इसके बाद बहुत देर तक चुपचाप रहकर सोच विचार करके बोली, मैं नहीं जाऊंगी। बात खत्म भी न होने पाई थी कि अनुपमा पानी में कूद पड़ी। अनुपमा को जब होश आया तो उसने देखा एक सुसज्जित कमरे में वह पलंग पर लेटी हुई है और पास ही ललित मोहन बैठा है। अपना अनमोल समय इस कहानी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।